हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट में वामजी विहीन का माउथ ब्लॉक करने का थॉट लिए हुए था। उसी समय सोयांग मुस्कुराने लगता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है, लेकिन साओ चैन से कुछ नहीं कहता कि उसे भी पता है कि साओ चैन को उस पर प्राउड है कि वो एक गुड पर्सन बन चुका है। जब ये बात साओ चैन विहीन को और वहाँ बैठे हुए वामजी और वैनिंग से भी कहता है, इसी बात को लेकर वैनिंग, विहीन और सोयांग और साओ चैन में बहस हो जाती है, जहाँ वामजी चुपचाप बैठा हुआ था और वैनिंग ऑकवर्ड फील करने लगा था। तभी वैनिंग डिसाइड करता है कि वो चुपचाप इस रूम से बाहर निकल जाएगा और वैनिंग चुपचाप बाहर निकल भी जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद वो सिजवई और जीलिंग को देखता है। वैनिंग देखता है कि सिजवई ने जीलिंग को उसकी कमर से होल्ड किया हुआ है और जीलिंग ने अपने हैंड्स को सिजवई की चीक्स पे रखा हुआ है। जब वैनिंग ये सीन देखता है तो वो तुरंत डोर को क्लोज कर देता है और अकिन के पास चला जाता है ताकि उसकी हेल्प कर सके राइस केक्स बनाने में। उसी समय रूम में जब वो सभी बहस कर रहे थे, तभी उन्हें टाउन की कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि कल्टीवेटर्स की हियरिंग पावर रेगुलर पीपल से हाई होती है। तभी सभी वहाँ से इंक्लूडिंग लिटिल एप्पल और अकिन भी उस लोकेशन को फाइंड करने के लिए साथ में चले जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब सभी मार्केट में पहुँच जाते हैं तो अलग होकर उस लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय वामजी, जीलिंग, वैनिंग, सिजवई, साओ चैन, उन सभी का अटेंशन एक क्राउड की तरफ चला जाता है। जब सभी वहां पहुंच जाते हैं तो देखते हैं सोयांग बच्चों के ऊपर चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुम सब पागल हो क्या? इस तरीके से बाहर कौन घूमता है? डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए अकेला घूमना। इसी तरीके से सोयांग लेक्चर दिए जा रहा था। तभी वेवुशन उन दोनों बच्चों को पकड़ता है और उस क्राउड से दूर ले जाता है और उनसे कहता है, आपका नाम क्या है? वो बच्चे कहते हैं, योर सेजन नाम है मेरा, मैं बाइनिंग योन सेक्ट से हूँ। तभी वेवुशन कहता है, मुझे आराम से बताओ कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो और कोई भी सीनियर तुम्हारे साथ क्यों नहीं है कि ताकि तुम्हारी देखभाल कर सके। युआंग बुरी तरीके से शिवर कर रहा था क्योंकि उस समय वेवुशन ने मास्क पहना हुआ था और वो मास्क वाले पर्सन को देखकर डर रहा था। तभी योंग कहता है, मेरे साथ कोई भी सीनियर एल्डर्स नहीं है। जब मैं उठा था तो वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं था, सब डिसअपेयर हो चुके थे। इवन मेरे फादर भी डिसअपेयर हो चुके थे, जो सेक्ट लीडर हैं वहाँ के। तभी वेवुशन कहता है, सभी तुम्हारे क्लैन के थे वहाँ पे? तो और क्लैंस का क्या हुआ? क्या वहाँ पर कुछ लैंड डिसिप्लिन भी थे, जैसे वामजी के अंकल? तभी योंग कहता है, नहीं, वहाँ पे सब डिसअपेयर हो चुके थे, वो भी चले गए थे। साथ में जिन क्लैन, लैन क्लैन, जियांग क्लैन और अदर क्लैन के मेंबर्स भी डिसअपेयर हो चुके थे। वहाँ पर तो कुछ सोल्जर्स ही रह गए थे। विहीन कंफ्यूज्ड हो जाता है और सभी से कहता है, नीचे बैठ जाइए, क्योंकि योंग की बातों से वहाँ पर बैटल शुरू हो चुकी थी, जिससे विहीन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। इसलिए सभी से कहता है, प्लीज़ आप सभी बैठ जाइए, और सभी से कहता है, इन्हें पहले अपनी बैटल को फिनिश करने दो, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। उसी समय अकिन को मौका मिल जाता है। वो तुरंत अपने राइस केक पास कर देती है जो उसने सभी के लिए बनाए थे। तभी वेवुशन नोटिस करता है जब अकिन राइस केक पास कर रही थी, उसी समय योन सीजन का हाथ अकिन के हाथ से टकरा जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से ब्लश हो जाता है। जब अकिन ये नोटिस करती है तो सोचती ये पर्सन कितना इनोसेंट है। ये सब सोचने से वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। जब सभी वहाँ नीचे बैठे हुए थे तभी कोई पर्सन कहता है, सभी कॉप्स को डिफीट कर दिया गया है और सब कुछ सेट डाउन हो चुका है। ये सब वेवुशन को और सोयांग को ऑलरेडी ही जूनियर ने एक्सप्लेन कर दिया था। तभी कोई कहता है, क्या वो तुम्हारी मदर को भी ले गए हैं? सोयांग
हाँ कर देता है। हाँ, वो मेरी मदर को भी ले गए हैं। इसके साथ कुछ डिसिप्लिन भी हाँ कर देते हैं, जिससे जीलिंग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखने लग जाता है और विभूषण को अपनी पास्ट मेमोरीज में अपनी सिस्टर की डेथ की मेमोरीज उसके माइंड में फ्लैश हो जाती हैं। तभी वामजी उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, नहीं विहीन, वो जिंदा है और सभी जिंदा हैं वहाँ पर, सब ठीक हो जाएगा। जब वामजी की वॉइस विहीन को और जीलिंग को सुनाई देती है तो वो दोनों अपने थॉट्स में से बाहर आ जाते हैं, जो उनके माइंड में हॉरिबल थॉट्स चल रहे थे। तभी विभूषण कहता है, वे सभी ठीक होंगे, मुझे पता है वो पर्सन उन्हें हर्ट नहीं करेगा, वो तो बस उनका यूज़ कर रहा है ताकि हम तक पहुंच सके। तभी कोई कहता है, तुम्हें कैसे पता, तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो पर्सन उन्हें हर्ट नहीं करेगा? विहीन कहता है, क्योंकि उसका टारगेट वे सभी नहीं थे, उसका टारगेट मैं था और मैं इस बात का भी ध्यान रखूँगा कि वे सभी ठीक रहें। वहाँ सभी अपनी फैमिली और फ्रेंड के लिए वरीड हो रहे थे, पर उन पर्सन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे जो उनके सामने थे। विहीन थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है तो थोड़ा कफ करता है, अपना मास्क फिक्स करता है, सोयांग के साथ वहाँ से दूर चला जाता है। उन दोनों के पीछे उनकी लवर्स भी वहाँ से आ गए थे और एक डिस्टेंस से उन्हें फॉलो कर रहे थे। जब वो दोनों काफ़ी दूर चले जाते हैं तो विहीन कहता है, मेरे ख्याल से हम काफ़ी दूर आ गए हैं। तभी विहीन त्यंग टाइगर शील को बाहर निकालता है, सोयांग को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? सोयांग तुरंत उसे एग्जामिन करने लगता है और कहता है, ये तो यान मेटल का पीस है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तभी विभूषण कहता है, उन्होंने मुझे ट्रैप करने के लिए इसे सेट किया था। मैं श्योर हूँ वो सोच रहे होंगे कि इससे मैं करप्ट हो जाऊँगा और वो मुझे एज अ फेयर स्कॉफ की तरह यूज़ कर पाएंगे, पर इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ने इसके कॉज को चेंज कर दिया था। इतना कहते ही विभूषण ने त्यांग टाइगर शील के पीस को कमांड दिया, जिससे वो ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गया। वो स्मॉल बॉडी जाके विभूषण के रोप से अटैच हो गया, जैसे किसी बच्चे ने अपनी मदर को होल्ड किया हो जब वो स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हैं। उसी समय सोयांग कुछ बोलने वाला ही था, तभी उसे सौ चैन की वॉइस सुनाई देती है, जिससे वो चुप हो जाता है और वो सोच रहा था, अभी तो उसने मुझे पकड़ ही लिया था। तभी सोयांग कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? सोयांग तुरंत बैठ जाता है नीचे और उन ट्विंस को देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि उनकी हेड पर एक शाइनिंग स्टैंड है। तब सोयांग उस पर अपना हाथ रखता है तो कहता है, मैं यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी को फील कर सकता हूँ, पर वो डेमोनिक एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर जा रही है और ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास गोल्डन कोर है जो बहुत स्मॉल है। सोयांग तीनों पर्सन्स को घूर घूर के देख रहा था इससे पहले कि वो कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाता। सोयांग कहता है, ये तुम्हारे बच्चे हैं ना? जब विभूषण ने ये सुना तो उसने तुरंत उसके हेड पर एक पंच मार दिया। पंच मारते हुए कहता है, तुम इडियट हो क्या? इनके पास मेरी तरह वाइट हेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे बच्चे हैं। तभी सोयांग कहता है, मुझे बिलीव है कि ये ट्विंस हमारी हेल्प कर सकते हैं उन सभी पर्सन को ट्रैक करने में। इतना कहते ही सोयांग और विहीन अपने प्लान को डिस्कस करने लगते हैं और जब उनका प्लान क्रिएट हो जाता है तो वो दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। जब वो दोनों सभी के पास पहुँच जाते हैं तो उनसे कहते हैं, हम दोनों स्पिरिट सर्चिंग सर्कल बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी की हेल्प चाहिए होगी। इतना कहते ही वो दोनों स्पिरिट सर्चिंग सर्कल क्रिएट करने लगते हैं जिसमें डेमोनिक और स्पिरिचुअल एनर्जी थी। विभूषण त्यांग टाइगर शील का यूज़ कर रहा था ताकि वो सभी को ढूंढ सके
तभी वो सबसे कहता है, आप सभी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का कुछ अमाउंट यहाँ सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस करते समय आप उन लोगों के बारे में सोचिएगा जिनसे आप प्यार करते हैं। वेबुशन के और सोयांग के डिसीजन से वामजी और सो चैन डिसएग्री थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके लवर्स जो करने जा रहे हैं वो हार्मफुल वर्क है, पर वो ये भी जानते थे कि उनके लवर्स बहुत ज़िद्दी हैं, उनकी एक बात नहीं सुनेंगे। तभी दोनों हाँ कर देते हैं और सोयांग की ब्लेड से अपने हाथ को कट करते हैं और एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं। और वेबुशन सोच रहा था कि वो अकेला नहीं है जिसने इस सर्कल को क्रिएट किया है, और उसने एक हाफ रूट भी फिनिश कर लिया है। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सभी सर्कल के अराउंड बैठ जाते हैं और वेट करने लगते हैं कि वो दोनों स्टार्ट करें। सोयांग और विहीन दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठ जाते हैं और दोनों के बीच में त्यांग टाइगर शील्ड को रख देते हैं। फिर दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ से अटैच करते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद वो त्यांग टाइगर शील्ड एयर में फ्लोट करने लगी थी और उसमें से डिमोनिक एनर्जी रिलीज़ होने लगी थी। तभी वेबुशन और सोयांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। वामजी पूरी तरीके से अलर्ट बैठा हुआ था और वेबुशन पर नज़र रखे हुए था, और वो नोटिस करता है कैसे उसके हेयर एयर में फ्लोट कर रहे थे और जैसे वो कंसंट्रेट कर रहा था, इससे उसकी ब्रीदिंग स्लो डाउन होती जा रही थी। इसके बाद वहाँ सभी आ जाते हैं, अपने रिलेटिव्स और अपने लवर्स के बारे में सोचते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ देने लगते हैं। सभी फील कर सकते थे कितना अट्रैक्शन है उस डायरेक्शन में जहाँ पर वेबुशन और सोयांग बैठे हुए थे। जब सभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसके बाद सोयांग और वेबुशन की स्पिरिट एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है जिस डायरेक्शन में मिसिंग पर्सन्स थे। ये वही डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन के बारे में वो पहले सोच रहे थे, ब्यूअल माउंट। कुछ समय के बाद वेबुशन अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को फाइंड कर लेता है। वहाँ और कोई पर्सन भी था जिसने मास्क पहना हुआ था और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। इससे पहले कि वेबुशन उसे देख पाता, वो खुद ही उस डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। जब वेबुशन ये नोटिस करता है तो वो तुरंत सोयांग को फोर्स करता है अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए। वेबुशन के फोर्स करने से सोयांग अपनी बॉडी में वापस चला जाता है। सोयांग तुरंत पैनिक होकर अपनी आइज़ ओपन करता है और खुद को मूव करने की कोशिश करता है, पर वो खुद को मूव नहीं कर पाता। सोयांग अपनी बॉडी में वापस आने के कारण उसका कनेक्शन वेबुशन से टूट जाता है। जब सभी ये सब देखते हैं तो उनकी तरफ दौड़ कर आते हैं, तो सोयांग चिल्ला कर कहता है, रुक जाओ। सोयांग ने सभी को सही वक्त पर स्टॉप कर दिया था, जिससे किसी का भी स्टेप सर्कल के अंदर नहीं पड़ा था। सोयांग कहता है, रुक जाओ, यहाँ मत आना। अगर आप यहाँ आए तो वेबुशन अपनी बॉडी में वापस कभी नहीं आ पाएगा। जब वामजी ये सब सुनता है तो उसके फेस पर एंगर और फियर दोनों साफ झलक रहे थे। एक बार वो फिर वेबुशन के लिए वरीड हो जाता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं। तभी सोयांग कहता है, लगता है वेबुशन तुमने अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को फाइंड कर लिया है। ये कहते वह सोयांग की टोन थोड़ी कोल्ड थी और उसमें फियर था। सोयांग अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी में वापस लाने में हेल्प नहीं कर सकता। इतना कहते ही वो त्यांग टाइगर शील्ड को फोर्सली होल्ड करता है और वेबुशन को फोर्स करते अपनी बॉडी में वापस आने के लिए। ऐसा करते वक्त विहीन के माउथ से ब्लड आ जाता है और वेबुशन की बॉडी लाइट में स्ट्रक हो जाती है। उसी समय वेबुशन के हेयर जो वाइट थे वो ब्लैक हो जाते हैं और त्यांग टाइगर शील्ड रेड में कन्वर्ट हो जाती है। इससे पहले कि वो रिचुअल्स पूरा हो पाता,
वहाँ पर खड़े सभी में से कोई विहीन, कोई विभूषण, कोई अंकल विहीन और कोई फादर कहकर चिल्लाते हुए उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वाम जी ने सही वक्त पर विभूषण की अनकॉन्शियस बॉडी को अपनी आर्म्स में होल्ड कर लिया था। जब वाम जी विभूषण की ब्रीदिंग को चेक कर लेता है तो उसे थोड़ा रिलीफ फील होता है। उसी समय वाम जी अपने सवालों के जवाब के लिए सोयांग की तरफ देखता है तो सोयांग के माउथ से ब्लड बाहर आ रहा था, जिसे देखकर वाम जी उससे सवाल नहीं पूछता। तभी वाम जी कहता है क्या हुआ। ये कहते वक्त वाम जी की टोन इमोशनलेस थी और उसके वर्ड कोल्ड थे। वो जानता था कि सोयांग का कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी वो अपने सवालों के जवाब चाहता था उससे। उसी समय सोयांग कहता है हमने पता लगा लिया वो सब कहाँ है, लेकिन मांस वाले पर्सन ने हमें सेंस कर लिया था तो विभूषण ने मुझे मेरी बॉडी में वापस पुश कर दिया था। इससे पहले कि मैं कुछ कह सकता विहीन ने मुझे पुश कर ही दिया था। इसके बाद वहाँ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे खड़ा हुआ एक पर्सन कहता है विभूषण ने तो वैन क्लैन को रीबिल्ड किया था, शायद उस मांस वाले पर्सन ने उसे मार तो नहीं दिया। ये बात पूरी हुई भी नहीं थी। तभी कोई उस यंग बॉय के फेस पर स्लैप कर देता है। इसके बाद वाम जी तुरंत विहीन की अनकॉन्शियस बॉडी को अपने आर्म्स में होल्ड करता है। वहाँ से वाम जी और साओ चैन तुरंत होम के लिए निकल जाते हैं और किसी का भी वेट नहीं करते। कमरे में जाकर वाम जी जेंटली विहीन को बेड पर रख देता है और उसकी रोप्स पर जो ब्लड था उसे क्लीन करने लगता है। जीलिंग और सिजवई भी होम में वापस आ गए थे और डोर के पास खड़े हुए थे। तभी जीलिंग सिजवई से कहता है विहीन अंकल ठीक तो हो जाएंगे ना। ये सब वो रूम के डोर के बाहर ही कह रहे थे। वो अंदर जाना चाहते थे पर वाम जी के डर के कारण अंदर नहीं जा रहे थे। सिजवई जीलिंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है मुझे नहीं पता, इन सालों में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैं तो उन्हें प्रॉपर मैनर में फादर भी नहीं कह सकता और ना ही थैंक यू कह सकता हूँ मेरी फैमिली और मुझे सेव करने के लिए। जीलिंग शॉक्ड होकर कहता है फादर, क्या विहीन अंकल का कोई चाइल्ड था? जीलिंग का शॉकिंग फेस देखकर सिजवई के फेस पे स्माइल आ जाती है। सिजवई अपने स्माइलिंग फेस के साथ कहता है मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद सभी सोच रहे थे कि वो कहीं पे चले गए हैं, तो मेरे कज़न ने वहाँ से जाने से पहले मुझे हंगुन जून को सौंप दिया था। मेरे कज़न को बिलीव था कि हंगुन जून मेरे लिए बेटर फादर हो सकते हैं। फिर वाम जी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, तो ये भी मेरे फादर ही हैं। ये इन्फॉर्मेशन जीलिंग को शॉक्ड भी कर रही थी और हैप्पीनेस भी दे रही थी। उसका विहीन अंकल किसी भी तरीके से सिजवई से रिलेटेड नहीं है। तभी जीलिंग सिजवई से कहता है लगता है अंकल को एक बार फिर तुम्हें अडॉप्ट करना होगा, जब मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। ये वर्ड सुनते ही सिजवई खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाता, प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। सिजवई जीलिंग का हैंड होल्ड करता है और वो दोनों रूम में चले जाते हैं जहाँ सिजवई के फादर और जीलिंग के अंकल लेटे हुए थे। वो दोनों बेड के पास जाते हैं। सिजवई विहीन का हैंड होल्ड करता है और कहता है फादर उठ जाइए, हमें अभी आपकी ज़रूरत है। वाम जी बिना रेस्ट किए हुए 2 दिन तक विहीन के ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वाम जी डिसाइड करता है कि हम सभी विहीन के बिना विरल माउंट जाएंगे। वाम जी जानता था अगर हम विहीन के होश में आने का वेट करेंगे तो विहीन अपनी परवाह किए बिना वहाँ जाने की जिद करने लगेगा। तभी अकेन कहती हंगुन जून आप फिक्र मत कीजिए, मैं विहीन का ख्याल रखूँगी। वाम जी जाने से पहले विहीन के फॉरहेड पे किस करता है और सभी विरल माउंट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब सभी विरल माउंट जा रहे थे तो रास्ते में सिजवई को रेड कलर का कुछ दिखता है जिससे वो डर जाता है, तो तुरंत वाम जी की साइड टर्न हो जाता है, उसके हैंड को होल्ड कर लेता है
फिर उसे याद आता है कि रेड रिबन तो उसके विहीन फादर से बिलोंग करता है। उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जब वो टर्न होके देखता है तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता उसे। जब सभी ब्लू माउंट पहुँच जाते हैं तो वहाँ की सराउंडिंग में फॉग के क्लाउड्स बहुत ज़्यादा घने थे, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसी समय योंग चिल्लाता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई मेरा हैंड होल्ड कर लो। उसी समय वो किसी का हाथ पकड़ लेता है। उसने सोयांग का हाथ पकड़ लिया था, जिससे सोयांग को डिस्गस्टिंग फील होने लगा था और वो उसे यंग बॉय को अपने से दूर पुश करना चाहता था। इससे पहले कि वो उसे पुश कर पाता, उस यंग बॉय ने उसके रोप्स को टाइटली होल्ड कर लिया था। जैसे जैसे वो अंदर की साइड जा रहे थे, फॉग थोड़ी कम होती जा रही थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो जब तक चलेंगे जब तक कि उन्हें सब कुछ दिखने नहीं लग जाता। अब साथ में उन्हें अपने सराउंडिंग में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और फिर उन पर कोई अटैक करने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।